क्या अमेरिका की शह पर भारत को धमकी दे रहे हैं वो? ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आक्रामक बयान पाकिस्तान दे रहा है वो किसके कहने पे है? बड़ी बात नंबर 1, अमेरिका पाक के बीच सिक्योरिटी सैन्य इंटेलिजेंस सहयोग हमेशा से रहा है। एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है। बड़ी बात नंबर 2, अफगानिस्तान युद्ध के दौरान दोनों बहुत करीबी पार्टनर हैं, पहले भी थे और अब भी जब तालिबान के खिलाफ एक्शन ले रहा है पाकिस्तान तब भी। बड़ी बात नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। क्या अमेरिका की शह पर भारत को धमकी मिली है? घरेलू राजनीति और सेना की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है और शायद इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट पाकिस्तान फील भी कर रहा है। बड़ी बात नंबर 4 दर्शकों, धमकी की वजह कश्मीर मुद्दा है और यह पुराना तनाव का विषय भी रहा है भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए, कहीं यह वजह तो नहीं? बड़ी बात नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों, क्षेत्रीय पावर बैलेंस दिखाने की कोशिश, यानी एशिया सब कॉन्टिनेंट पे पावर बैलेंस की कोशिश में पाकिस्तान ऐसे बयान दे रहा है। बड़ी बात नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश, यानी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को पाकिस्तान ये दिखाने, जताने, बताने की कोशिश कर रहा है कि हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो भारत से नहीं डरता, अपने पड़ोसी से नहीं डरता, हम जंग के लिए तैयार है, चाहे इम्कान कुछ भी हो, इंपैक्ट कुछ भी हो, आफ्टरमाथ कुछ भी हो। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। यह सवाल बहुत अहम था, क्या अमेरिका की शह पर यह हमला हो रहा है, ये जो जबानी जंग चल रही है, क्या अमेरिका की वजह से? दर्शकों आगे बढ़ते हैं। ईरान का नैरेटिव भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आरोप यह लग रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने दे रहा है ईरान के खिलाफ। कब कब हुआ, कैसे हुआ, जो ड्रोन्स जा रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। फैक्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ यूएस ड्रोन हमलों की परमिशन दी है, ये आरोप पाकिस्तान पर लग रहे हैं। फैक्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, यह फैसला क्षेत्रीय स्थिरता को दांव पर लगा सकता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को मना नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्या ईरान से दिखावे की दोस्ती कर रहा है पाकिस्तान? आर्थिक मुनाफे के लिए पाकिस्तान अमेरिका खाड़ी देशों से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है, ऐसे में उसकी मजबूरी है गल्फ कंट्रीज और अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर रखना। फैक्ट नंबर 4, पाक पर अमेरिकी अभियानों के लिए खुफिया मदद देने का भी आरोप है, यानी जो कोवर्ट ऑपरेशन हुए हैं उस पर भी आरोप लग रहा है और ईरान में भी कोवर्ट ऑपरेशन बूट्स ऑन ग्राउंड की चर्चा हो रही है। फैक्ट नंबर 5, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए पाक ने मदद की है, इसमें कितनी सच्चाई है? पाकिस्तान से गेस्ट मेरे साथ जुड़ने वाले, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। फैक्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जरा, ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहा है पाकिस्तान। ये सवाल है, अमेरिका की ईरान पर पाक जमीन से हमले की तैयारी है और ये नैरेटिव तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। फैक्ट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, पाक के नूर खान और शम्सी बेस का इस्तेमाल अमेरिका हमले के लिए कर सकता है ईरान पर, यह भी खबरें आ रही हैं। फैक्ट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपसे हम शेयर कर रहे हैं और इस पर चर्चा जरूर हम करेंगे। फैक्ट नंबर 8, नूर खान और शम्सी बेस से जो ड्रोन हमले की बात चल रही है, वहां पर क्या ड्रोन वहीं से ऑपरेट हो रहे थे? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या जो ड्रोन ऑपरेशन हुए हैं ईरान पर अमेरिकी, वो क्या पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहे थे? दर्शकों आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान के कौन कौन से एयरबेस हैं दर्शकों जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका कर सकता है, उसकी भी डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। मैप के जरिए समझाएंगे ईरान कहां है, भारत कहां है, अफगानिस्तान कहां है और किस तरह से कितना क्रूशियल हो जाता है। वर्ल्ड मैप में आपको दिखा रहे हैं, वर्ल्ड मैप देखिएगा दर्शकों, यहां चीन है, यह भारत है, यह पाकिस्तान है, ईरान है, बीच में बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान दिख रहा है। उनका जो पहला एयरबेस है नूर खान एयरबेस, यहां से भी अमेरिका ऑपरेशन कर सकता है। मुरीद एयरबेस है, यहां से भी हो सकता है। शेरकोट एक एयरबेस है, वहां से भी हो सकता है। शम्सी एयरबेस सबसे नजदीक है ईरान के, यहां से भी अमेरिका अपने फाइटर जेट्स, अपने मिसाइल, अपने ड्रोन्स को यहां से डिप्लॉय कर सकता है। यह मैप पूरा मुकम्मल देखिए, आप समझिए। वो 4 सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेसेस पाकिस्तान के हैं। इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा हो रही है कि अमेरिका इन एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले के लिए कर सकता है, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए कर सकता है। और अफगानिस्तान इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए अभी सिचुएशन बहुत मुफीद नहीं है, लेकिन इन सब एयरबेसेस से अमेरिका ऑपरेट कर सकता है। और आपको नूर खान एयरबेस के बारे में याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हमने किया था तो नूर खान एयरबेस पर भी ऑपरेशन हमने किए, वहां पर हमने हमला किया, वहां पर अटैक्स हुए थे और इसे लेकर फिर अमेरिका ने थोड़ी नाराजगी जताई थी दर्शकों, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट, मशीनरी और जो जेट्स हैं और भी जो एस्टैब्लिशमेंट हैं वो अमेरिकी हैं, इसीलिए अमेरिका को ये बात बिल्कुल नागवार लगी नूर खान बेस की। आगे बढ़ते हैं, एक भविष्यवाणी आपके लिए लेकर आया हूं। जी हां, उस भविष्यवाणी के बारे में आपको समझना
और जरूरी है। ये चीन के नोस्ट्राडामस ने कहा जाता है। चीन के एक प्रोफेसर हैं और इतिहासकार हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए, इनका नाम है जियांग शुएचिन। ये कहते हैं पाक की जमीन का इस्तेमाल कर ईरान पर जमीनी हमला कर सकता है अमेरिका। ये भविष्यवाणी प्रोफेसर साहब ने दी है, पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, पाकिस्तान की सरहद में अमेरिका सेना उतारेगी। यह बात भी इन्होंने भविष्यवाणी की है। इनकी कई सारी बातें सच निकली हैं दर्शकों। भविष्यवाणी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पाकिस्तान की सरहद में यूएस की ईरान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी। भविष्यवाणी नंबर 3, यानी ग्राउंड अटैक की तैयारी अमेरिका कर रहा है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहने वाली है। भविष्यवाणी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ईरान की दक्षिण पूर्वी सीमा बेहद कमजोर है और यहीं से अमेरिका पेनिट्रेशन करेगा। जी हां, भविष्यवाणी नंबर 5 जो जियांग ने की है, उन्होंने कहा अमेरिका क्षेत्रीय गठबंधनों का फायदा उठाकर वहां से हमला कर सकता है। यानी जो खित्ता, जो पार्ट कमजोर है वहां पर हमला, उसके जरिए हमला। और पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम आ रही है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उसके जरिए हम समझने, जानने और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दर्शकों कि क्या अब जो सिचुएशन बन रही है, जो नैरेटिव बन रहे हैं, क्या अमेरिका के शय पर, क्या हमारे जो नैरेटिव आ रहे हैं जंग को लेकर, क्या अमेरिका की शह पर इस तरह की धमकी पाकिस्तान दे रहा है? क्या ईरान के खिलाफ मदद करने जा रहा है?